वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाली है। आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी पर्सन, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, या आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई भी लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो क्या फील करेंगे। एंड अगर आप दोनों के बीच में अभी कुछ नहीं बढ़ रहा है आगे, या कुछ चीज़ें नहीं चल पा रही है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, अनकन्फेस्ड सिचुएशन है, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या वो कोई एफर्ट डालेंगे आपकी तरफ, क्या कोई एफर्ट उनके तरफ से आपको दिख सकता है, ये भी हम देखेंगे। और साथ में करंट प्रेजेंट की एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर कैसी है, ये भी हम चेक करेंगे, और उनके चैनल मैसेजेस भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, इसे देखकर आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट ऑलरेडी पूरी की पूरी हो चुकी है, बस एक सीट बचा हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, या फिर अपने लिए, अपने क्लोज्ड वंस के लिए सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो टैरो को और भी अच्छे तरीके से, सो आप सीख सकते हो ऑनलाइन ही। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप जो है नंबर गिवन है उसमें, या इंस्टा आईडीज़ पे। इंस्टा आईडी है पूर्वा घोष एंड सेकंड इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि करंट एनर्जीज आपके और आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर कैसी कैसी है। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कार्ड निकालेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। वी हैव ऑल टाइड अप नंबर 23। ठीक है, और अब हम देखेंगे एक कार्ड आपके पर्सन की करंट एनर्जी के लिए, कि उनकी करंट एनर्जी कैसी है आपके कनेक्शन को लेकर। वी हैव अटैचमेंट नंबर 5। ओके, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर आपको दिखाना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव डोर टू रोमांस नंबर 3। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, और देखिए 3 + 2 = 5। ओके, एंड हेयर वी ऑल्सो हैव 5, डबल 5। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं करंटली। आपकी एनर्जी के बारे में बात कर लेती हूँ। आपकी एनर्जी इस तरीके से है कि आप होपफुल हैं, आपको लगता है कि अभी भी कनेक्शन में कुछ है, कुछ हो सकता है, कुछ पोटेंशियल है। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स आपके दिल में अभी भी है, अभी भी आप उस पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पाए हो, अभी भी आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हो, अभी भी आपको जिस तरीके से आप इनके साथ अटैच थे, या फिर जैसी फीलिंग्स आपकी इनके लिए थी वैसे आपकी किसी और के लिए नहीं आ पा रही, आप ट्राई कर रहे हो उसके बावजूद भी। ठीक है, किसी के ऊपर आपका अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई आपको अब नया पसंद ही नहीं आ रहा, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो या अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट आपका बन नहीं पा रहा है किसी और पर, और आप पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, और आप सही चीज़ें सोच भी रहे हो या नहीं। अगर वेट कर रहे हो तो आप सही कर भी रहे हो या नहीं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स आपको कोई बेनिफिट देगी भी या नहीं। तो आप पूरी तरीके से स्टक है, और आपको इस कनेक्शन को लेकर कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कुछ करना भी चाह रहे हो, इस रिश्ते को बढ़ाना भी चाह रहे हो, तब भी आपके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके एफर्ट्स डालने से भी नहीं हो रहा है। और अगर आप नहीं भी डाल रहे हो तो भी आपको लग रहा है कि समय बीतता जा रहा है और कहीं देर ना हो जाए। तो आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं कि आप कुछ कर पाएँ। मे मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है,
किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी इसी तरीके से दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर बात करूँ करंटली, ये इंसान अभी भी आपकी तरफ अटैच्ड है, ठीक है। ये इंसान जो है मुझे लगता है कि ये इंसान ने हो सकता है प्रिटेंड किया है कि ये इंसान आपको रिलीज़ करेंगे, या फिर इन्होंने हो सकता है खुद आगे से आकर आपको कहा था कि ये ब्रेकअप करना चाहते हैं या फिर जुदा होना चाहते हैं, आपसे अलग होना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि जिस ज़िंदगी को अभी आपके पर्सन जी रहे हैं आपसे अलग, उस ज़िंदगी में वो इंसान खुश नहीं है। उस इंसान को लग रहा है कि वो उस प्रेजेंट सिचुएशन में आपके बगैर अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ना चाहते हुए भी उन्हें दूसरे लोगों के साथ जुड़कर रहना पड़ रहा है। तो अगर वो किसी को डेट कर रहे हैं, अगर वो उनकी शादी हुई है, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं या इंगेजमेंट हुई है किसी के साथ, या फिर अगर सिंगल भी हैं, तो भी मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, जिनके साथ वो अपनी लाइफ बिता रहे हैं, या जैसी ज़िंदगी अभी वो जी रहे हैं आपके बिना, उसमें वो खुश नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती उन्हें ये कनेक्शंस, ये रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, और आपकी तरफ पुल होते रहते हैं, मतलब आपकी तरफ आने का उनकी इच्छा होती रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ, कहीं आप उन्हें ज़िंदगी भर के लिए ना छोड़ दो, कहीं आप दोनों की जो रास्ता है वो जीवन के लिए अलग अलग ना हो जाए। इस खौफ में करंट की एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है। तो आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा आप दोनों ही डरे हुए हो, कन्फ्यूज हो, स्टक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकल के आई है डोर टू रोमांस। आप दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को फील करना चाहते हो, आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों फिर से एक दूसरे को अपनाकर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करो, जो आप दोनों ने हो सकता है एक्सपीरियंस ना किया हो, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों को अच्छे तरीके से प्यार करने का मौका नहीं मिला, समय बिताने का मौका ढंग से नहीं मिला है। तो आप दोनों अब चाहते हो कि अब आप दोनों जो है फिर से अब एक दूसरे को अपनाओ और फिर से पूरे प्योरिटी के साथ एक दूसरे को प्यार करो। आप दोनों ने कहीं ना कहीं अपने दिल के दरवाजे खोल कर रखे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने अपने रीजंस की वजह से। तो ये करंट एनर्जीज़ हैं, ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपके लिए। ये तो करंट एनर्जीज हमने चेक कर ली, ठीक है। ये इमोशन थॉट्स नहीं थे, ये एनर्जीज थे, ठीक है। We have 9 of Swords, Queen of Swords, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles. Bottom of the deck से we have Five of Wands. ओके, सो आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फील करेंगे। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान फील करने वाले हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होगा कि वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। उन्हें आपको बहुत कुछ बताना है, उन्हें बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लानी है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो वो खुद को कोसेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। अब तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं डाला, बात नहीं की आपसे, ठीक है। आपको जानने की कोशिश नहीं की, आपका हाल तक नहीं पूछा कि आप कहाँ हो, कैसे हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। बस ये इंसान अपने अंदर इमोशंस रखते गए, फील करते गए, सोचते गए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि बस महसूस करने से, फील करने से या सोचने से कुछ नहीं होता है, एफर्ट डालना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए इंसान बहुत परेशान होने वाला है कि मैंने अब तक कुछ क्यों नहीं किया, ठीक है। मुझे अब तक एफर्ट डालने चाहिए थे, मुझे आगे से अगर बात करनी चाहिए थी, या मुझे चीज़ों को सुलह कर लेना चाहिए था, बट मैंने क्यों नहीं किया। तो वो खुद को खुद को ही मतलब ब्लेम करेंगे इस चीज़ के लिए। अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ये इंसान थोड़े से परेशान होने वाले हैं, थोड़े से उनका ये अच्छा फील नहीं करेंगे, ठीक है। खुद को उन्हें ऐसा फील लगेगा कि वो खुद एक दोषी हैं जिसकी वजह से उनका ये रिश्ता ख़त्म हुआ। अगर वो कुछ आपको हर्ट नहीं करते या कुछ गलत नहीं करते, या फिर गलत करने के बाद भी अगर वो आपसे माफ़ी मांगते इस चीज़ों को या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते उस चीज़ का, तो चीज़ें ठीक हो सकती थी। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं की, हाल छोड़ दिया, और अब चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और ये अब तक चुप रहे, या फिर अब तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो वो चीज़ उनको रियलाइज़ होगी कि किस तरीके से उन्हें जो चीज़ एफर्ट डालनी चाहिए थी, जो मेहनत करनी चाहिए थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी आपके रिश्ते को लेकर, वो तो उन्होंने लिया ही नहीं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ये इंसान जो है इनको नींद ना आए, ठीक है। ये इंसान पूरा रात भर हो सकता है सोचते रहें, परेशान होते रहें, ठीक है। ये मुझे एनर्जीज आ रही हैं। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में लेट नाइट में इस पर्सन का मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में या नेक्स्ट 24 आवर्स के जस्ट बाद
ठीक है। लेट नाइट में आपको इस पर्सन का सडन मैसेज या सडन कॉल रिसीव हो सकता है, किसी अननोन नंबर से भी कॉल रिसीव हो सकता है अगर आपने ब्लॉक कर रखा है या फिर कोई इशू है तो। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो जाने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में कि इनकी अगर स्टेबिलिटी है, इनकी अगर लाइफ में खुशियाँ हैं, अगर ये किसी के साथ परिवार बसाना चाहते हैं दिल से, ठीक है, किसी को अगर सही में प्यार करके ये एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं तो वो है आपके अलावा अगर वो किसी से शादी करते हैं या किसी के साथ रहते हैं तो वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, उनका दिल उस चीज़ को नहीं मानेगा, उनका ज़मीर उस चीज़ को नहीं मानेगा, ये चीज़ वो समझ लेंगे, ठीक है। उनके अंदर ये भावना ज़रूर आ जाएगी कि अगर वो आपसे दूर जाते हैं, अगर वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, एटलीस्ट एक बार ट्राई नहीं करते लास्ट टाइम के लिए, और अगर इसी तरीके से हार मान जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी उन्हें गिल्ट में जीना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी वो खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे कि काश उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, आपकी तरफ आया होता तो चीज़ें शायद बहुत खुशनुमा हो जाती आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और इनको भी पता है कि इनको फील होने वाला है कि इन्होंने किस तरीके से चीज़ों को गलत किया, और इनको ये भी पता है, और 24 आवर्स में ये इंसान फील भी करेंगे कि किस तरीके से आपको बहुत सारे आंसर्स इन्हें देने हैं। इन्हें ऐसा फील होगा कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अनकही रह गई आप दोनों के बीच में, तो इन्हें ऐसा फील होगा कि ये बस अब बहुत हुआ, अब दिस इज़ इनफ नाउ, एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अब हमें कुछ करना ही है, ठीक है, और एल्स मतलब ज़िंदगी भर हमें तड़पना पड़ेगा, ऐसा फील करेंगे आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। अगर आप दोनों शादीशुदा हो, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, तब भी इंसान फील करेंगे कि ये इस शादी को क्यों तोड़ रहे हैं, इतनी अच्छा फैमिली आप दोनों का है, इतना अच्छा कनेक्शन है, शादीशुदा ज़िंदगी इतनी अच्छी हो सकती थी लेकिन उन्होंने सब बिगाड़ा, तो ये इनको रियलाइजेशन होगा, ठीक है। और ये इंसान वापस आएंगे, बहुत हद तक मुझे एनर्जीज आ रही है, क्योंकि ये इंसान अंदर से इस चीज़ को महसूस करने वाले हैं, कोई आकर इनको समझाने नहीं वाला है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से समझ जाने वाले हैं कि अगर ये आपसे मूव ऑन कर जाते हैं तो इन्हें लाइफ टाइम का एक पछतावा रह जाएगा, और उसी चीज़ को सोच कर ये परेशान होंगे। उनके ऐसा फील होगा कि किस तरीके से मैं आऊँ, या किस तरीके से मैं अप्रोच करूँ, किस तरीके से बात करूँ, किस तरीके से प्रूव करूँ कि मैं अपना लाइफ, मैं अपना फैमिली, मैं अपना ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी इनके साथ यानी कि आपके साथ वो देखते हैं। इस तरीके की फीलिंग इनकी रहने वाली है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कोई एफ़र्ट डालेंगे। बहुत लोगों के लिए तो मैंने आपको बताया कि आपको इस पर्सन का रात में या मिडनाइट में कॉल या मैसेज सडन रिसीव हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग कन्वर्सेशन आपका हो सकता है, और होगा बहुत क्लियरली होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि घुमा फिरा कर बात नहीं, बिल्कुल क्लियरली बात होगा, जो भी दिल में है, जो भी दिमाग में है वो सामने आएगा, आपका भी, आपके पर्सन का भी। बाकी लोगों के लिए भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन का क्या एफ़र्ट या क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन है तो। आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है कि इनके घर में कोई इवेंट हो, फैमिली इवेंट, गैदरिंग या कुछ ऐसा हो सकता है, शॉर्ट इवेंट या कुछ भी, और वहाँ पर हो सकता है वो किसी कपल को या किसी अच्छे फैमिली को देखेंगे, और जब वो उनसे मिलेंगे, उन्हें देखेंगे तो उन्हें मतलब अपने साथ ना आपको वो फील करेंगे अचानक से। उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर फैमिली मतलब बनानी है, उन्हें किसी से शादी करना है या किसी के साथ बच्चे चाहिए तो वो है आप। तो वो एक सडन रियलाइज, एक सडन दिल पे जो एक फील लगती है देखने के बाद किसी को, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिसके बाद ही मुझे लगता है कि थोड़े से परेशान होने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा सफोकेटेड फील करेंगे दूसरे कपल को देखकर या फिर दूसरों की फैमिली को देखकर, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज आर देयर। We have 3 of Wands, we have Ace of Swords, we have 8 of Cups, bottom of the deck से we have 9 of Wands। ओके, तो इस पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी बात होगी, ये इंसान आपको कांटेक्ट डेफिनेटली करेंगे, गारंटीड तरीके से करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 24 आवर्स के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 24 आवर्स के जस्ट बाद, मिडनाइट के टाइम पे, ठीक है, रात के 1-2 बजे या फिर 12 बजे के बाद, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा रात हो सकता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 3:30, 4, 5 बजे, ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कॉन्टैक्ट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। जो भी परेशानी उन्हें सताएगी नेक्स्ट 24 आवर्स में, उससे निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हें थोड़ा फियर लगेगा, इन्हें थोड़ा अजीब भी लगेगा कि पता नहीं बात करना सही हो गया नहीं, या अभी कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, उस लेवल पर, लेकिन फिर भी ये आपको रीच आउट करने की
पूरी कोशिश करेंगे और कर देंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 40% के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ट्राई बहुत करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने का नेक्स्ट 24 आवर्स में, लेकिन वो फेल हो जाएंगे। मतलब हो सकता है कि वो आपको मैसेज करें, लेकिन मैसेज करने जाए लेकिन देखें कि आपने उनको ब्लॉक ही रखा हुआ है या फिर आपने उन्हें अनफ्रेंड या अनफॉलो ही करके रखा हुआ है। तो उनका मन वो थोड़ा सा फील करने लगेंगे कि यू आर ओवर दे, मतलब आप ख़त्म हो चुके हैं, मतलब आप मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपने ब्लॉक कर रखा है बेबी या फिर आपने फॉलो नहीं किया है, तो फिर वो रुक जाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि ये इंसान मैसेज टाइप करे, पैराग्राफ भी लिख ले, लेकिन फिर इन्हें कुछ फील हो और ये फिर बैक स्पेस दबा दे या डिलीट कर दे मैसेज, ठीक है। या फिर हो सकता है मैसेज भेजे, आपको नोटिफिकेशन मिले, लेकिन फिर से डिलीट फॉर एवरीवन का जो ऑप्शन आता है या अनसेंड का जो ऑप्शन आता है वो कर दे, ठीक है। या फिर ये आपको कॉल करें, मिस कॉल करें, लेकिन जब आप देख कर एक्साइटेड हो जाओ, खुश हो जाओ, आप जब कॉल बैक करो तो ये इंसान रिसीव नहीं करेंगे या फिर ये इंसान फिर से ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, तो कुछ फियर काम करेगा। तो 40% के लिए ये इंसान ट्राई ज़रूर करेंगे आप तक पहुंचने का, आप तक रीच आउट करने का, आपको कांटेक्ट करने का, डायरेक्टली हो, मुझे ज़्यादातर लग रहा है डायरेक्टली ही करेंगे, किसी फ्रेंड वगैरह के थ्रू नहीं करने वाले, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, किसी न किसी रीज़न से बीच में रुक जाएगा। और 60% के लिए डेफिनेटली आपकी बात होगी, बहुत क्लियरली बात होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुल के बात आप दोनों करोगे और सारी चीज़ों के बारे में आप दोनों के बीच में डिस्कशन होगा और जो चीज़ें हिडन है वो भी बाहर आएगी सामने, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। सो अब हम कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, कि वो नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर आपसे बात करेंगे तो वो क्या कहेंगे या क्या फील करेंगे, ठीक है, इससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। वी हैव आई लव यू वॉइस सो मच, कैन यू सिंग फॉर मी वेब। तो येस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि कॉल में आपकी बात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या फिर ऑडियो टेक्स्ट मैसेजेस में, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन आपको गाना सुनाए या फिर ये आपको बोले कि आप उन्हें गाना सुनाओ या फिर आप उन्हें कोई पोएम वगैरह सुनाओ, कुछ भी पॉसिबिलिटीज आर देयर। इन्हें मन करेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में कि ये आपकी आवाज़ को सुने, ठीक है, और आपको बोलते हुए ये इंसान देखे या फिर बोलते हुए सुने ये इंसान, ओके। वी हैव वादा है, तो ये सॉन्ग इस तरीके का है, किस्सा ये क्यों आधा रहा, हर बार ख्याल ये आता है तेरे अगर, ठीक है मैं थोड़ा सा गा देती हूँ। किस्सा ये क्यों आधा रहा, ये सवाल बार बार आता है, तेरे अगर ना हो सके ये भूल गई मैं, ठीक है, तुमसे जुदा नहीं ये वादा है, कुछ तो ऐसा लिरिक्स था, ओके, फॉरगॉटन। मैंने ये सॉन्ग बहुत टाइम से नहीं सुना, मैंने ये सॉन्ग बहुत मंथ्स पहले सुना था, किसी ने मुझे ये सॉन्ग डेडिकेट किया था तब मैंने सुना था और उसके बाद मैंने कभी सुना ही नहीं, मैं भूल भी गई थी। सो या ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, इसके लिरिक्स ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनको ऐसा फील होगा कि अधूरा क्यों रह गया ये रिश्ता, अगर आप नहीं तो कोई और नहीं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई सॉन्ग वगैरह भी भेजते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, यू नेवर नो, ओके। सो या इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, लेकिन ठीक है, वीडियो भी देखिएगा, बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत इमोशनल वीडियो है। What else do we have? Focus on yourself please। तो इनको ऐसा फील होगा कि इन्होंने आपको पूछा तक नहीं कि आप कैसे हो, कहाँ पर हो, किस हाल पे हो, और इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो लाइफ में, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, तो थोड़े से कंसर्न्ड भी इंसान होने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर में इतने ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं कि उन्हें हर एक चीज़ आपके बारे में याद आएगी कि किस तरीके से आपने उन्हें सपोर्ट किया है या फिर कहाँ पर उनके डाउन्स के समय में आप उनके साथ थे, आपने उन्हें इनकरेज किया है या फिर जो भी अच्छी चीज़ें आपने इनके साथ की वो सारी चीज़ें इन्हें याद आएगी, ठीक है। तो जो भी गुस्सा है, जो नाराज़गी है या फिर जो मन में एक एवल एनर्जी रहती है किसी किसी की, ठीक है, तो वो हट जाएगी, ठीक है, और एंजेलिक वाइब्स आ जाएगी आपके पर्सन के अंदर आपके लिए। One more card. You are only mine, I can't share you with someone else। तो पॉजिटिव भी फील करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, और इन्हें ऐसा फील होगा कि अगर अब इन्होंने कुछ नहीं किया ना तो अब मतलब लाइफ टाइम के लिए ये इंसान जो है गिल्ट में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव इनसिक्योर फील करेंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड से भी है आई लव यू, वाओ, ओके। सो डेफिनेटली हो सकता है कि ये इंसान नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कॉल या मैसेज करके आई लव यू कह दे, या फिर ये फील तो बहुत ज़्यादा प्यार वाली फील करने वाले हैं और डेफिनेटली वो श्योर हो जाएंगे आपको लेकर कि आप नहीं तो कोई नहीं, ठीक है।
सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।